हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। लीगल सर्विसेज आज हम समझेंगे कि कहां कहां पे जो है लीगल सर्विसेज के अंदर जो है जीएसटी का इम्पैक्ट रहता है। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, लेकिन वहां पे क्या था, उस वीडियो के अंदर थोड़ी सी ऑडियो की जो है प्रॉब्लम आ गई किसी वजह से। तो हमने कहा, कुछ वहां पे कमेंट्स भी आए कि ऑडियो जो है वहां पे क्लियर नहीं है, ऑडियो नहीं है। तो वहां पे हमने कहा कि इसको हम दोबारा से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना भी एफर्ट लगे दोबारा से बनाई जाएगी। और ताकि जो पर्पस है हमारा कि हमारे व्यूअर्स को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए, तो हमने इसको अब हम दोबारा से जो है शूट कर रहे हैं। अगर आपने वहां पे आपको वीडियो में दिक्कत आई तो आप इस वीडियो में जो है रेफर कर सकते हैं, आपको यहां पे उसके रिगार्डिंग पूरी जो है जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर व्यूअर्स को परेशानी है तो हमें खुद दिक्कत है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने फैसला लिया, इसको दोबारा से जो है समझाया जाएगा, पूरा का पूरा इसको पूरा जो है दोबारा से डिस्कस किया जाएगा। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज की डिस्कशन को, जहां पे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन सी जो है लीगल सर्विसेज के केस में जो है जीएसटी लगेगा और कौन कौन सी केसेस, कौन कौन सी लीगल सर्विसेज के अंदर जीएसटी नहीं लगेगा। तो दोनों केसेस हम डिस्कस करते हैं। तो आइए आज की डिस्कशन को करते हैं शुरू। तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी, लीगल सर्विसेज की, ठीक है ना। लीगल सर्विसेज, ठीक है, जैसे एडवोकेट्स वगैरह लीगल सर्विसेज वगैरह देते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने ब्लैक कोट पहना है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे तो किस तरीके से होती है, मैंने एग्जाम्पल के लिए जानबूझ के आज का ब्लैक कोट जो है डाला है। तो यहाँ पे हम लीगल सर्विस की बात करेंगे ताकि आप लिंक कर पाए, ठीक है ना। मेन बात है कि व्यूअर्स को समझ आ जाए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे लीगल सर्विसेज के अंदर क्या है, फॉर लीगल सर्विसेज वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन, कि वो एग्जेम्प्ट होगी या विच आर टैक्सेबल अंडर द आरसीएम, ठीक है ना। क्या क्या कहते हैं, कई लोग ये समझते हैं कि भैया एडवोकेट सर्विसेज तो एग्जेम्प्ट है। देखो समझने वाली बात है कि कौन से केस में एग्जेम्प्ट है, कौन से केस में टैक्सेबल है, ठीक है। तरीके से समझेंगे, वन बाय वन समझेंगे कि हर केस में एग्जेम्प्ट नहीं होती और हर केस में भी टैक्सेबल नहीं है। तो पूरा फिनोमिना समझना है कि कहां पे एग्जेम्प्ट होगी और कहां पे टैक्सेबल होगी, ठीक है ना। तो फॉर दैट वी नीड टू हाईलाइट अबाउट द आरसीएम एंड इसके लिए पहले मैं हल्का सा बता देता हूं। देखो एक तो दो केस बनेंगे इसमें, एक तो बनेगा कौन सा, एग्जेम्प्ट वाला, या तो एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है, एडवोकेट की सर्विस, या फिर क्या होगी, टैक्सेबल होगी। टैक्सेबल होगी तो अंडर टैक्सेबल अंडर आरसीएम होगी। आरसीएम क्या होता है, मैं हल्का सा हाईलाइट देता हूं, वैसे आपको पता होगा लेकिन कई बार किसी को अगर नहीं पता, फिर भी हल्का सा इसलिए आइडिया दे देते हैं, आपका जिसको पता है उसका रिवाइज हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि एक सप्लायर होता है, एक रेसिपिएंट होता है। नॉर्मल लाइबिलिटी किसके ऊपर रहती है, सप्लायर के ऊपर होता है। क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं किसी को 10,000 रुपए की इनवॉइसिंग करी, ठीक है, अब 10,000 के ऊपर 18% का रेट है तो 1800 रुपए, 11,800 का अमाउंट हो गया। तो ये जो है सप्लायर जो है 11,800 का अमाउंट कलेक्ट करेगा और इसमें से जो है 1,800 रुपए जो है वो किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है। ये नॉर्मल होता है। ये किस में है, ये फॉरवर्ड चार्ज में, इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है ना। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज की। रिवर्स चार्ज क्या है, सेम यही तरीका कि जहां पे भी सप्लायर और रेसिपिएंट है, ठीक है ना। यहां पे भी मान लेते हैं अमाउंट 10,000 का है। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जो है इसके ऊपर जो है जीएसटी किसको देना है, इसके ऊपर जीएसटी देना है रेसिपिएंट को। तो यहां पे ये सप्लायर को सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए ही देगा और इसके ऊपर जो 1,800 रुपए है गवर्नमेंट को रेसिपिएंट देगा और उसका क्रेडिट भी ले लेगा, उसका आईटीसी भी बुक कर लेगा। इतना सा फर्क होता है सिर्फ, ठीक है। मैंने हल्की सी हाईलाइट कराई, ठीक है, बाकी हमने जो है अलग अलग सेपरेट वीडियोस में इसके ऊपर डिटेल में बात करी हुई है। आज जो हमारा टॉपिक है वो लीगल सर्विसेज के ऊपर है, इसलिए मैंने हल्की सी लिंकेज के लिए जो है आपको क्लैरिटी इसके ऊपर दे दी है। चलो जी दोबारा मूव करते हैं आज के इस टॉपिक पे। तो बात थी कि एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा, कौन से केस में एग्जेम्प्ट होगा, कौन से केस में टैक्सेबल होगा। तो शुरू करते हैं। बात हम कर रहे हैं कौन सी, एनी लीगल सर्विसेज, ठीक है। यहां पे कौन सी है, एनी लीगल सर्विसेज। अब यहां पे सप्लायर कौन है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के केस में। सप्लायर कौन है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो यहां पे हम ट्रिब्यूनल बना लेते हैं। ये बिल्डिंग जो है मान लेते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की बिल्डिंग है। अब ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब ये किसको प्रोवाइड कर रही है जी, ये कर रही है जी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है ना, मोदी जी को दे रही है। ये स्टेट गवर्नमेंट को, जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे केजरीवाल को दे रही है, ठीक है ना, या यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, ठीक है ना,
गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, या फिर ऐसा कोई पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, और कौन कौन से हैं, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंट एजेंसी को, या फिर गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, या फिर पर्सन, ऐसे पर्सन जो कि बिजनेस एंटिटी के अलावा हैं। अब बिजनेस एंटिटी को अलग क्यों करा गया है वो अभी हम जो है डिस्कस करेंगे। अगर आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल ने इनको किसी को भी सर्विस दी तो ये टोटली जो है एग्जेम्प्ट है, कोई भी जीएसटी इसके ऊपर नहीं लगेगा। अब सेकंड केस यहां पे करा था अदर देन बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी को अलग क्यों किया अब हम समझते हैं। बिजनेस एंटिटी के लिए क्योंकि ट्रीटमेंट अलग है, बिजनेस एंटिटी के लिए दो केस बन जाते हैं। बिजनेस एंटिटी में हमें समझना पड़ता है कि बिजनेस एंटिटी जो है वो छोटी है या बड़ी है। अब ये छोटी और बड़ी क्या है, छोटी और बड़ी हम इस तरीके से कहेंगे, मान लेते हैं वो बिजनेस एंटिटी जो है उसकी जो है टर्नओवर जो है रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा है। अगर उसकी रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा टर्नओवर है या फिर कम टर्नओवर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। मैं आपको यहां पे इसके बारे में पूरी डिस्कशन बताता हूं कि किस तरीके से रहेगा। तो इसकी बिजनेस एंटिटी के केस में क्या रहेगा, अब ये है बिजनेस एंटिटी, ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं किसकी, बिजनेस एंटिटी की, ठीक है ना। यहां पे बिजनेस, अरे पेन रुको, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, ठीक है ना। बिजनेस एंटिटी की बात करी तो बिजनेस एंटिटी में हम दो केस करेंगे। हम कहेंगे भैया इसकी टर्नओवर जो है एक्सीड कर रही है रजिस्ट्रेशन लिमिट से, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन लिमिट अलग अलग जो है रजिस्ट्रेशन लिमिट रहती है, जैसे कि हमारे फॉर एग्जांपल 40 लाख गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में 20 लाख, ठीक है ना। इसको हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, आइडिया के लिए मैंने बोल दिया 40 लाख और 20 लाख, कब 40 लाख होगी कब 20 लाख होगी, ठीक है ना। या फिर जो है ऐसी बिजनेस एंटिटी है जिसकी टर्नओवर जो है कम है, रजिस्ट्रेशन लिमिट से कम है। तो अब ये रजिस्ट्रेशन लिमिट से कम है मतलब ये कौन सा है, ये छोटा व्यापारी है, ये कौन सा है, ये छोटा बिजनेस है, इसको हम छोटा सा बना देते हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन लिमिट से ऊपर है इसकी टर्नओवर, ये बड़ा व्यापारी है। अब ये बड़ा व्यापारी है तो ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अब ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा, इसी से हमें पता लग जाता है। तो इस केस में क्या करा गवर्नमेंट ने, आइए मैंने आपको हल्की सी ब्रीफिंग दे दी। कौन सी बिजनेस एंटिटी को हमने पहले दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया, बिजनेस एंटिटी जिसकी टर्नओवर ज्यादा है और जिसकी टर्नओवर कम है, रजिस्ट्रेशन लिमिट से कम है, ठीक है ना। अब आइए मूव करते हैं दोबारा टॉपिक पे, देखते हैं क्या ट्रीटमेंट होगा ऐसी बिजनेस एंटिटी के ऊपर जो बिजनेस एंटिटी छोटी है और जो बिजनेस एंटिटी बड़ी है। यहां पे हमने बात करी कि वैसी बिजनेस एंटिटी जिसकी जो है रजिस्ट्रेशन लिमिट से जो है टर्नओवर कम है, जिसकी टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में रजिस्ट्रेशन लिमिट से कम है, तो वो जो है एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। मींस क्या है, वो अनरजिस्टर्ड है। मैंने आपको बताया था ना, वहां पे लिखा था जीएसटी नहीं, क्रॉस कर दिया था, तो वो अनरजिस्टर्ड है, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको कोई भी जीएसटी नहीं देना। अब दूसरा केस क्या है, जहां पे टर्नओवर जो है रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा है, मतलब ये पर्सन रजिस्टर्ड होगा। अब रजिस्टर्ड होगा तो इसको कोई तकलीफ होगी जीएसटी देने में, कोई ये रिवर्स चार्ज में, ये तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जीएसटी वैसे भी पे करता है, तो ये इस जो इसने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से जो सर्विस ली है इसके ऊपर भी जीएसटी जो है वो जो है गवर्नमेंट को जमा कर देगा, ठीक है ना। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की जो फीस होगी वो उसको देगा, और इस जो इसने सर्विस ली है इसके ऊपर जो है वो आरसीएम जो है गवर्नमेंट को जमा कर देगा। तो ये इसलिए टैक्सेबल हो गई अंडर आरसीएम। अब अगला केस लेके चलते हैं, कौन सा, एडवोकेट या फिर फॉर्म ऑफ एडवोकेट। एक एडवोकेट, ठीक है ना, इसको हम काले पेन से बनाते हैं समझने के लिए, इजी करने के लिए, जितना अच्छे वो करेंगे उतना मजा आएगा, ठीक है ना। इसको हम बनाएंगे काले, एडवोकेट है ना, काले उससे बना दिया, काला कोट भी पहना है इसने, ठीक है। एडवोकेट या फिर ऐसी फॉर्म है जहां पे ये सारे फॉर्म ऑफ एडवोकेट, ठीक है ना, एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट, ये भी काले कोट वाले, ठीक है ना। ये किसको सर्विस दे रहे हैं, ये भी एडवोकेट को दे रहे हैं या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को दे रहे हैं, ये भी एडवोकेट को या फिर फॉर्म एडवोकेट को दे रहे हैं। तो भैया ये तो भाईचारा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यहां पे तो बिल्कुल भी जो है जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी टोटली एग्जेम्प्ट है। अब दूसरा केस, यही एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट किसको सर्विस दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, पर्सन, कौन से पर्सन, अदर देन बिजनेस एंटिटी। क्या था ऊपर वाले केस में, अभी हमने पढ़ा था ना, यहां पे पढ़ा था ना, इसमें क्या किया था, यहां पे एग्जेम्प्ट किया था। तो सेम वे में यहां पे भी अगर जो है एडवोकेट, ऊपर था ट्रिब्यूनल ने जो है इन सबको सर्विस दी थी तो एग्जेम्प्ट था, यहां पे क्या है, यहां पे एडवोकेट्स ने जो है किसको सर्विस दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये भी जो है टोटली एग्जेम्प्ट है। मतलब अगर रेसिपिएंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, या फिर पर्सन, ऐसे पर्सन है अदर देन
बिजनेस एंटिटी हैं तो वहां पे तो भैया जीएसटी एग्जेम्प्ट है, कोई देखने वाली बात ही नहीं है कि सप्लायर कौन है, वहां पे तो भैया रेसिपिएंट, इनके ऊपर तो जीएसटी एग्जेम्प्ट ही हो गया। तीसरा केस यहां पे भी अदर देन बिजनेस एंटिटी किया था, तो ऑब्वियसली बिजनेस एंटिटी के लिए कुछ अलग होगा। अब क्या अलग होगा दोबारा से देख लेते हैं, वही वही दो केस जो अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपको डिटेल में बताया था, जिसकी टर्नओवर कम है रजिस्ट्रेशन लिमिट से, या जिसकी टर्नओवर ज्यादा है रजिस्ट्रेशन लिमिट से। रजिस्ट्रेशन लिमिट से जिसकी कम है मतलब वो अनरजिस्टर्ड है, तो उसके लिए भैया एग्जाम्प्ट कर दिया, उसको जो है जीएसटी के प्रीव्यू में नहीं लाए। अब जिसकी टर्नओवर ज्यादा है रजिस्ट्रेशन लिमिट से, उसको टैक्सेबल कर दिया, वो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो वैसे भी जीएसटी गवर्नमेंट को देता ही था नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज में, और क्या करेगा वो इस रिवर्स चार्ज पे जो उसने सर्विस ली है इसके ऊपर भी वो बिजनेस एंटिटी जो है आरसीएम के ऊपर जो है जीएसटी पे कर देगी और क्रेडिट ले लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला केस आता है, अगला केस कौन सा है, अगला केस है सीनियर एडवोकेट। अब भैया ये सीनियर एडवोकेट क्या होता है, अब इसको समझते हैं। सीनियर एडवोकेट, अब सीनियर एडवोकेट को डिफाइन किया गया सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर। तो क्या कहा गया सीनियर एडवोकेट के लिए, सीनियर एडवोकेट कहते हैं जी वो एडवोकेट होगा इफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज इन ओपिनियन दैट बाय वर्च्यू ऑफ हिज एबिलिटी, उसकी एबिलिटी से, स्टैंडिंग एट द बार, स्पेशल नॉलेज है उसको, एक्सपीरियंस इन लॉ है, एंड इज डिजर्व सच डिस्टिंग्विश, तो उसको जो है एक पद दिया जाता है। क्या पद दिया गया उसको, सीनियर एडवोकेट का पद दिया गया जाता है सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 के हिसाब से। अगर वो जो है डिजर्व करता है, उसके अंदर एबिलिटी है, उसके अंदर स्टैंडिंग एट बार जो है वो एबिलिटी है, स्पेशल नॉलेज है उसको, उसका एक्सपीरियंस है, तो वो अगर वो डिजर्विंग है वहां पे उसको जो है सीनियर एडवोकेट जो है वो माना जाएगा। तो सीनियर एडवोकेट के केस में क्या है, अलग से ट्रीटमेंट है। क्या ट्रीटमेंट है, जो सर्विस प्रोवाइडर है ये सीनियर एडवोकेट है। अब ये सीनियर एडवोकेट है तो एडवोकेट है तो इसको सीनियर है तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, सीनियर एडवोकेट है भाई साहब, ये सीनियर एडवोकेट है, ब्लैक कोट पहने हैं इन्होंने, सीनियर एडवोकेट है। अब ये किसको सर्विस दे रहा है जी, ये सर्विस दे रहा है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, या फिर पर्सन, कौन से पर्सन, अदर देन बिजनेस एंटिटी। ये तो भैया वही है, ऊपर जैसा मिलता जुलता है। तो इस केस में क्या हुआ था, जब रजिस्ट्रेशन, जब रेसिपिएंट क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट था, यूनियन टेरिटरी था, लोकल अथॉरिटी था, गवर्नमेंट एजेंसी था, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट था, या फिर पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी था, तो क्या हुआ था, एग्जेम्प्ट हुआ था। तो यहां पे भी भैया एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है, बिल्कुल। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आंखें खोल खोल के देखिएगा। सीनियर एडवोकेट, छोटे एडवोकेट, जहां पे सप्लायर कौन है, छोटे एडवोकेट ने बड़े एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट से सर्विस ली कि सीनियर एडवोकेट जी हमारे लिए ये मैटर है, हमें ये क्लियर नहीं हो रहा, आप बताइए इस पे क्या करना है, हाँ जी क्या फीस है आपकी। सीनियर एडवोकेट ने कहा भैया इसके ऊपर जो है 1 लाख रुपए की फीस है। ठीक है साहब कोई दिक्कत नहीं, फीस तय हो गई। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जीएसटी लगेगा। अब बात आई कौन देगा, बड़े मियां देंगे या छोटे मियां देंगे, सीनियर एडवोकेट जीएसटी देंगे या जूनियर एडवोकेट मतलब नॉर्मल एडवोकेट देंगे। तो यहां पे दोनों ही एडवोकेट हैं, ये सीनियर एडवोकेट है, ये जो है छोटे वाले एडवोकेट है, ठीक है ना। अब ये छोटे वाले एडवोकेट ने या फिर फॉर्म ऑफ एडवोकेट ने क्या किया, इनसे सर्विस ली। तो भैया यहां पे जो है आरसीएम के अंदर कौन टैक्सेबल, किसके ऊपर लाइबिलिटी आई, लाइबिलिटी आई छोटे वाले, मतलब छोटे हम वाले वो कह रहे हैं, मतलब इसको कोई जूनियर एडवोकेट नहीं कहा जाता, एडवोकेट या फिर सीनियर एडवोकेट। तो यहां पे लाइबिलिटी किसके ऊपर आई, यहां पे एडवोकेट के ऊपर लाइबिलिटी आई कि वो आरसीएम के अंदर जो है इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है जमा कराएं जीएसटी। इसके ऊपर हमने शॉर्ट्स वगैरह भी बना के डाले हुए हैं, आपने अगर देखा होगा तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, इसके ऊपर शॉर्ट्स भी बनाया था हमने कि जो है किस तरीके से ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है ना। कुछ मेन मुद्दे जो होते हैं उसको हम शॉर्ट्स फॉर्म में भी डालते रहते हैं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है शॉर्ट्स वगैरह प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसके ऊपर हम क्लिप बना के शॉर्ट्स फॉर्म में भी डाल देते हैं अलग से, ठीक है ना। ये हमने आज जो बात करी किसके ऊपर, लीगल सर्विसेज के ऊपर बात करी। इतनी सारी जो है एग्जम्पशंस हैं यहाँ पे, जैसे हमने पढ़ा इतनी सारी हमें एग्जम्पशंस दिखी, अलग अलग केस में अलग अलग दिखी, और यहाँ पे कई केस में हमें टैक्सेबल भी दिखा, टैक्सेबल किस में दिखा, टैक्सेबल अंडर आरसीएम दिखा। तो ऐसे केस में ना बहुत सारी एग्जम्पशंस है, इतनी सारी सर्विसेज है, गवर्नमेंट के केस में कुछ एग्जम्पशंस हैं,
ठीक है ना, अलग अलग हेल्थ केयर में कुछ एग्जाम्पशंस हैं, ट्रेनिंग के अंदर कुछ एग्जाम्पशंस हैं, ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्पशंस हैं, एजुकेशन के अंदर कुछ एग्जाम्पशंस हैं। तो हमने क्या करा इसके ऊपर ना, इसको इसको इसमें इशू क्या था, देखो इसमें दो नोटिफिकेशन है, 2/2017 एक नोटिफिकेशन है जिनमें 149 गुड्स को जो है एग्जाम्प्ट किया गया था। ऐसे ही 12/2017 एक नोटिफिकेशन इशू हुई जिसमें 81 सर्विसेज को एग्जाम्प्ट किया गया। अब गुड्स में तो इशू नहीं है, कोई क्लाइंट भी पूछता है भैया ये गुड्स एग्जाम्प्ट है कि नहीं है, भैया इसमें चेक कर लिया, या तो अगर इसमें फॉल कर रहा है, अगर फॉल कर रहा है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, अगर नहीं कर रहा तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बात होती थी सर्विसेज में, यहां पे देखना पड़ता है सर्विस प्रोवाइडर कौन है, जैसे आज हमने देखा सर्विस रेसिपिएंट कौन है, कोई और कंडीशन तो नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिमिट की टर्म कंडीशन थी, सर्विस प्रोवाइडर एडवोकेट था, अलग अलग कंडीशंस, यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से देखना पड़ता है, तो इसलिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी। तो हमने क्या करा, इसको एक बुक फॉर्म में जो है समराइज कर दिया। यहाँ पे हमने जो है कौन कौन से चैरिटेबल में एग्जाम्पशन है, एग्रीकल्चर में एग्जाम्पशन है, एजुकेशन में कहाँ का एग्जाम्पशन है, ट्रेनिंग में कहाँ का एग्जाम्पशन है, हेल्थ केयर, लीगल सर्विसेज, जैसे आज हमने लीगल सर्विसेज के बारे में बात करी, गवर्नमेंट, तो बहुत सारी एग्जाम्पशंस जो है हमने इसको जो है इस कंसाइज करके इस बुक में जो है बना के डाल दी है, ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना। वो नोटिफिकेशन में इतनी लंबी नोटिफिकेशन है, वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आ रही थी। हमने कहा इसको जो है इस ईजी फॉर्म में कर देंगे एकदम, इसको जहाँ जहाँ पे जिस तरीके से भी ईजी हो पाएगा हमने इसको करके ईजी फॉर्म में करके डालेंगे, जिस तरीके से भी चार्ट बाय चार्ट, डायग्राम, जैसे भी जिस भी तरीके से ईजी हो पाएगा इसको करके जो है डालेंगे। अगर आप इस बुक को चाहते हैं तो इस बुक का प्राइस अभी फिलहाल 149 का है, जिसमें हम सिर्फ बुक ही नहीं दे रहे, साथ में क्या है 3 मंथ का असिस्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है पर्पस डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि भैया पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि खाली बुक ले लेना है। बहुत केस में हमने देखा कि लोग ना बुक ले लेते हैं, बहुत सारी बुक्स मिलती हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है, जिससे ऑथर भी क्या कर रहा है बुक्स बना दी, ठीक है। मेन पास होना चाहिए कि जो बुक है उसका जो पर्पस है बनाने का क्या है, कि सामने वाले पर्सन को समझ आनी चाहिए जो आप डिलीवर करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ क्या है 3 मंथ्स का असिस्टेंस रखा है कि भैया इसको पढ़िए, इसमें कोई आपको इश्यू आ रहा है तो आप पेज नंबर बताइए, टॉपिक बताइए और क्या क्वेरी है ये बताइए। शॉर्ट क्वेरी होगी तो हम उसको जो है व्हाट्सएप के थ्रू रिवर्ट कर देंगे या फिर ऑन कॉल बता देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेन बात है कि आप जो है बुक को पढ़ना जरूरी है, ये बुक पढ़िए जरूर, ठीक है ना। ये नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपनी कॉपी सब्सक्राइब करा के जो है, मेन है पढ़ना, अगर पढ़ना है तो ही बुक लीजिए, अदरवाइज बुक लेके साइड रख दी उसका कोई फायदा नहीं है, उसको मत ही लीजिए, बेटर है, ठीक है ना। मैं इसमें बहुत एफर्ट लगे हैं बनाने में, तो हमारा पर्पस है कि इसको बेस्ट वे में डिलीवर कर पाए, ठीक है ना। इसलिए बना के जो है हमने इसको अब जो है इसको जो है यहाँ पे इसके बारे में भी लिख दिया है कि इस तरीके से जो आप ले सकते हैं, लेकिन लें और पढ़ें, और जो दिक्कत आती है हमारे साथ डिस्कस कीजिए। क्या होता है कि इस तरीके से जो है नॉलेज एक्सचेंज होती है, जो है बहुत कुछ पता लगता है, ठीक है ना। हम भी काफी चीजें जो है आप लोगों से सीखते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है ना। तो कनेक्ट रहिए। तो इसी और इसको प्लीज पढ़ के जरूर बताइएगा कि किस किस तरीके से आपको क्या लगता है, आपका क्या फीडबैक है इसके ऊपर, वो भी जो है जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, राइट। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।